बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की वादियों में एक विशाल साम्राज्य था, मालवगढ़। ये राज्य अपनी समृद्धि, कला और न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की एक छुपी हुई सच्चाई थी। महल के नीचे गहरे तहखाने में बंद एक प्राचीन रहस्य, जिसे अंधेरे का उत्तराधिकारी कहा जाता था। राजा के 3 संतान थे। सबसे बड़ा युवराज आदित्य, मध्यवर्ती राजकुमार रणवीर और सबसे छोटी राजकुमारी मृणालिनी। तीनों ही योग्य थे, परंतु एक भविष्यवाणी के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा जो अंधेरे से डर को जीतकर सत्यदीप को पुनः प्रज्वलित करेगा। आदित्य एक महान योद्धा था, लेकिन सत्ता की भूख ने उसे निर्दयी बना दिया। रणवीर शांत, विचारशील और ज्ञानवान था, जबकि मृणालिनी साहसी, प्रखर बुद्धि और न्याय की प्रतीक थी। राजदरबार में सबको लगता था कि आदित्य ही उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन कुछ मंत्रीगण रणवीर का समर्थन कर रहे थे। इस बीच एक रहस्यमयी साधु त्रिकाल राज्य में आया और उसने राजा को चेताया कि राज्य के अंधेरे तहखाने में जो सोया है वह जागने को है, और अगर सही उत्तराधिकारी ने समय रहते उसे वश में न किया तो विनाश निश्चित है। राजा ने अपने तीनों बच्चों को एक एक करके तहखाने में भेजने का निर्णय लिया। तहखाने में प्रवेश करने वाला पहला था आदित्य, परंतु अंदर उसे अपने सबसे बड़े भय से सामना करना पड़ा। वह परछाइयों से लड़ते हुए पागल होकर बाहर भाग आया। रणवीर ने अगला प्रयास किया। वह आगे तो बढ़ा, लेकिन अंधेरे का उत्तराधिकारी, एक दानव रूपी शक्ति, ने उसकी आत्मा को भ्रमित कर दिया। वह महीनों तक लापता रहा। अंत में मृणालिनी ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। सबने उसे रोका, पर उसने कहा, राज्य की रक्षा केवल पुरुषों का कर्तव्य नहीं, मैं भी उत्तराधिकारी हो सकती हूँ। मृणालिनी अंधेरे तहखाने में उतरी, जहाँ भय, भ्रम और आत्मसंशय उसका इंतजार कर रहे थे। वहां उसे अपनी पूर्वज रानी मृगनयनी की आत्मा मिली, जिसने उसे सत्य की राह दिखलाई। अंततः मृणालिनी ने अंधेरे का उत्तराधिकारी से युद्ध नहीं किया, बल्कि उसकी पीड़ा को समझा। वह शक्ति सिर्फ मार्गदर्शन चाहती थी, न कि नियंत्रण। मृणालिनी ने सत्यदीप को जलाया, जिससे पूरे महल में प्रकाश फैल गया और वह प्राचीन शक्ति शांत होकर एक पवित्र आत्मा में परिवर्तित हो गई। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, जिसने डर को नहीं बल्कि अंधकार को समझा, वही असली उत्तराधिकारी है। मृणालिनी अब मालवगढ़ की रानी होगी। आदित्य और रणवीर ने अपने दोष स्वीकार किए। राज्य ने पहली बार एक महिला शासिका को स्वीकारा और मृणालिनी ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां शक्ति का आधार डर नहीं, करुणा और न्याय था।